अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जन्नत और जहन्नम अभी मौजूद हैं? इस्लामी अकीदे के मुताबिक जन्नत और जहन्नम हकीकी और मौजूदा मखलूकात हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी हैं। ये सिर्फ क़यामत के बाद वजूद में नहीं आएंगे बल्कि पहले ही तख्लीक की जा चुकी है। जन्नत नेक लोगों के लिए अनाम के तौर पर और जहन्नम गुनाहगारों के लिए अज़ाब के तौर पर तैयार की गई है। कुरान और हदीस में इस हवाले से वासिया दलाइल मौजूद हैं, साबित करते हैं कि जन्नत और जहन्नम दोनों उस वक़्त भी मौजूद हैं और क़यामत के बाद अहले ईमान और काफिरों को उनमें दाखिल किया जाएगा। जन्नत की मौजूदगी के सबूत कुरान में जन्नत के बारे में बयान किया गया है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। इस आयत में वो इद्दत यानी कि तैयार की गई है का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो अरबी ज़बान में मासी का सीगा है। इससे मालूम होता है कि जन्नत पहले ही तैयार हो चुकी है और ये मुस्तकिल में पैदा नहीं की जाएगी बल्कि उसका वजूद इस वक्त भी है। इस तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, इन्नल्लाह यदखुलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल के किए ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती रहीं। इससे ये साबित होता है कि जन्नत पहले से मौजूद है, क्योंकि अगर वो तख्लीक शुदा ना होती तो दाखिले का जिक्र ना किया जाता। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ भी ओ इद्दत का लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है कि जहन्नम पहले ही से तैयार है और उसे किसी मुस्तकबिल के वक्त में पैदा नहीं किया जाएगा। मजीद बयान अल्लाह ताला ने फरमाया, इन हम जहन्नम से किसी के क्या तो भी भर गई और वो कहेगी क्या कुछ और भी है। ये आयत भी इस बात का सबूत है कि जहन्नम उस वक़्त भी मौजूद है और वो क़यामत के दिन लोगों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हो गई। जन्नत और जहन्नम की मौजूदगी के दलाइल, मिराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा फरमाया था, जो इस बात का वाज़िहा सबूत है कि ये दोनों जगहें उस वक़्त भी मौजूद हैं। सही मुस्लिम में हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मैं जन्नत में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने देखा कि उसकी दीवारें मोतियों की बनी हुई थी। अगर जन्नत पैदा न हुई होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसे देख सकते थे। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई, मैंने देखा कि ज़्यादातर औरतें थीं। ये हदीस इस बात का सबूत है कि जहन्नम पहले से मौजूद है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख ना सकते। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत एक पत्थर जहन्नम में फेंका जाता है तो वो 70 साल तक उसकी गहराइयों में गिरता ही रहता है। ये इस बात की दलील है कि जहन्नम पहले से मौजूद है और इंतहाई वसीउ अरीस और गहरी है। जन्नत और जहन्नम का मौजूदा मकाम कहाँ है? जन्नत सातों आसमान के ऊपर अर्श इलाही के करीब वाक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला और बुलंद दर्जा है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। इससे मालूम होता है कि जन्नत आसमानों से भी बुलंद मकाम पर मौजूद है। जहन्नम का मकाम जमीन के नीचे या आलम बरज़ख के किसी खास हिस्से में है। बाद अहादीस के मुताबिक जहन्नम का तअल्लुक़ समुंदर की गहराइयों से भी हो सकता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम पर रोजाना 70,000 फरिश्ते एक जंजीर को खींच कर ले जाते हैं। ये उसकी वसी और जबरदस्त होरनाकी को जाहिर करते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक
जन्नत और जहन्नम अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात में से हैं और ये पहले से मौजूद है। जन्नत अहले ईमान के लिए अनाम के तौर पर तैयार की गई है और वो अर्श के करीब वाक़ है। जहन्नम गुनाहगारों के लिए अजाब का मुकाम है और वो जमीन के नीचे किसी गहरे मकाम पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेराज की रात जन्नत को देखा और सूरज ग्रहण के मौका पर जहन्नम का मुशाहदा किया, जो उनकी मौजूदगी का बाज़िया सबूत है। अल्लाह ताला हमें जन्नत के मुस्तहिक का माल करने की तौफीक दे और जहन्नम से बचाए। आमीन।